आज जी इस वक्त मौजूद हैं हम कामोकी में, जहाँ पे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कामोकी बकर मंडी में जो इंतजाम किए हैं उस हवाले से आए हम जानते हैं व्यापारियों से उनका इस बारे में क्या ख्याल है। आपके जो ख़रीदार हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, ख़रीदार है भी कि नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मंडी में जो विज़िट किया है, ख़रीदार तो इतने ज़्यादा नज़र नहीं, जानवर बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, लेकिन महंगाई की वजह से इनकी कीमतें, इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमने 2 जानवरों का रेट पूछा है तो एक का 1,40,000 वो बोलते हैं, एक का 1,30,000 बोलते हैं। लाख से नीचे ये दुम्बा नहीं है। तो देखें अब इनके नसीब में क्या होता है और कस्टमर के नसीब में क्या होता है। अल्लाह ताला सबको ख़रीदने और बेचने वालों को बरकत दे जी, दुआ है, क्योंकि ये मेहनत करते हैं ये लोग भी। लेकिन कुर्बानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने के लिए हर बंदा अपने शौक़ का मोल लगाता है, कीमत लगाता है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे अपनी मर्ज़ी का जानवर जो अल्लाह ताला हमारे नसीब में रखेगा वो ख़रीदेंगे। चलें, कुर्बानी का जानवर तो महंगा हो गया, बाकी जो इधर मंडी में जो सहूलियात जो एडमिनिस्ट्रेशन देती है, जो म्यूनसिपल कमेटी देती है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो कुछ सहूलियात आपको मैसर हैं, को ठंडा पानी, को डॉक्टर्स वगैरह जो जानवरों के लिए, या यहाँ पे जो ख़रीदार आते हैं उनको कुछ फैसिलिटेट करने के लिए कुछ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम किया है यहाँ पे? जो हमने देखा है, 3 दिन से मैं मंडी में आ रहा हूँ, हमने कोई फैसिलिटी नहीं देखी है। जब बारिश हुई है तो नीचे दाएं-बाएं जानवरों के नीचे कीचड़ है। बहुत सारे जानवरों को तो हमने देखा है कि वो लंगा कर चलते हैं, पाँव उठा कर चलते हैं, कि बारिश के कीचड़ की वजह से उनके पाँव में वरम आ गया है, जानवर पाँव उठाते हैं। तो ज़ाहिर है कुर्बानी ख़रीदने वाला जो शख्स है वो ये अलामात देखेगा कि उसका कान कटा हुआ ना हो, वो अंधा ना हो, बूढ़ा ना हो। ये तो चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन बारिश की वजह से जानवरों को ये मसाइल पेश आ रहे हैं। मैंने अभी तक मंडी में कहीं डॉक्टर को नहीं देखे और ना सफाई का खतर का इंतज़ाम देखा है जी। कोई प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं इधर मुयसर? शहर में तो हैं प्राइवेट डॉक्टर, इधर लेडी पार्क रोड पर भी हैं, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब हैं और भी डॉक्टर हैं, लेकिन जिस तरह जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से होना चाहिए वो हमें कहीं वो उनका कैंप वगैरह नज़र नहीं आ रहा। आए देखते हैं और भी पूछते हैं लोगों से। जी आप व्यापारी हैं यहाँ पे? नहीं, अभी मैं नया-नया व्यापारी हूँ। अच्छा, नए-नए व्यापारी हैं अभी। यहाँ पे जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको की सहूलियात दी गई हैं? अभी तो हम जो है सुबह आए थे तो उन्होंने बताया जी आपको इधर जो है अगर किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो आपको मिल जाएगी। तो बाकी अभी हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ी, अगर पड़ेगी तो फिर पता कर लेंगे कैसी सूरत-ए-हाल है। यहाँ पे डॉक्टर वगैरह डिस्पेंसरी वगैरह मौजूद है जानवरों के लिए? जी बिल्कुल, उधर साइड पे है, तो उन्होंने बताया था अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बुला सकते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस वगैरह मंडी में आने के तो नहीं आपसे चार्ज कर रहे? ज़्यादातर लोग तो कह रहे हैं कि चार्जेस हैं, लेकिन हमसे नहीं लिए क्योंकि अभी हमारी अपनी शॉप थी इधर, तो उन्होंने हमसे नहीं चार्ज किए। अच्छा, ये सारे जो जानवर हैं आपके ही हैं? जी ये सारे जानवर हमारे अपने। तो ग्राहक क्या क्या रेट आप डिमांड कर रहे हैं? ये जानवर के हिसाब से है, उस साइड पे छोटे जानवर हैं, इस साइड पे बड़े हैं, तो इनके सबके अलग-अलग रेट हैं, मुख्तलिफ किस्म के वज़न के हिसाब से, उसकी जो है किस्म कौन सी है, नस्ल वगैरह के हिसाब से हैं, अलग रेट हैं सबके। तो जो इधर अभी जो सिचुएशन है इसमें आपको ख़रीदार वाफर आ रहे हैं कि बस महंगाई की वजह से सब पिसे हुए हैं? नहीं, अभी तो कोई ख़रीदार नहीं आ रहे, बहुत कम है। अगर कोई आता है तो वो बस देख के चला जाता है। वो बस यही कह रहे हैं जी रेट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब हालात ही ऐसे हैं, अब मजबूरी है हमारी भी, बेचने पड़ते हैं ऐसे रेटों में। हमारी ख़रीद भी जो है पीछे से भी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से जो है ग्राहक तो बिल्कुल खुश नहीं है, व्यापारी भी खुश नहीं है। यानी कि ख़रीदार अभी बहुत कम है, अगर आ जाएँ तो उनकी ज़्यादा बार्गेनिंग पे वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जी, आज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उम्मीद है कल तक जो है सूरत-ए-हाल कुछ अच्छी हो जाएगी। तो बाकी इंतज़ामात कैसे हैं यहाँ पे? जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या क्या-क्या कुछ ठंडे पानी, कुछ जानवरों के लिए पानी, कोई जो यहाँ पे जो ग्राहक आ रहे हैं उनके लिए कोई पानी का इंतज़ाम? जी, जानवरों के लिए तो पानी का इंतज़ाम है, आप देख सकते हैं इधर जो है उन्होंने टैंकर खड़े किए हैं। जानवरों को अगर ज़रूरत हो तो मेडिकल भी फ़राहम कर रहे हैं और पानी भी दे रहे हैं। बाकी जो आपने खुद खाना-पीना है तो वो आपका अपना खर्चा है, ज़ाहिर बात है। जी, चलें ठीक है जी, थैंक यू। व्यापारी हैं जो हमारे साथ शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रेट्स हैं उस हवाले से बात करना चाह रहे हैं। जी। ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਚੱਸ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੁਹਾਗਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੋਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਜ ਗਏ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਦਾ 2 ਦਾ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਧੱਸ ਕੱਢ ਲਈਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ।
अच्छा खरीदार तो है नहीं, आपने 1 लाख वाला सौदा 2 लाख में कैसे बेच ਉਹ ਬੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਗਾਹਕ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਡੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਥੱਲੇ ਲਾਣ ਡੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡੇ ਪੁਰਾਸ਼ ਬਾਇਆ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿ अजी यहाँ पे व्यापारियों का कहना है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है माल के ऊपर, जो उनके मवेशियों के ऊपर जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उससे भी 10 गुना कम रेट इनको दिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो इंतज़ाम है उनसे को आप सेटिस्फाई हैं? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਾ ਠੋਕਿਆ ਐਵੇਂ ਨਵਾਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ फीस कितनी ले रहे हैं आपसे? 100 रुपया ਭਾਰੂ ਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ 100 रुपया एक जानवर का, यानी कि जो बकरा चतरा है, ਉਹ ਵੱਡੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਤੇ 500 ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ और बड़े जानवर का 500 रुपया। ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈ ਜੇ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ 30,000 ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਨੇ 12,000 ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 30,000 के तंबू लगा ले। 12,000 ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा जी, तो बाकी जो व्यापारी हैं उनका भी यही हाल है यहाँ पे? ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਪਰਨੇ ਮੋਢੇ ਝਾੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੋ ਸੇਰ ਸੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਜੇ ਜੋ ਵੱਟਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈਣੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੱਟਿਆ ਸੋ ਕੱਟਿਆ ਕੁੱਸੇ ਕੱਟਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਏ ਤੇ ਵਪਾਰੀ अच्छा जी, चले ही ठीक है जो यहाँ पे आप यहाँ पे व्यापारी हैं तो ये सारे जानवर आपके हैं, क्या रेट हैं इन जानवरों के? ਜਾਨਵਰ ਵੀਰੇ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਨਵਰ ਹੈ तो जो खरीदार है उनका क्या रुझान है? मंडी में खरीदार ज्यादा है या कम है? ਯਾਰ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਬੇਭਾਅ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਵੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 5,000 10,000 ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छा जी, आपके भी जानवर हैं इधर? जी सर जी, अच्छा जी, कितने जानवर लेके आए आप इधर? मेरे को सर 16 जानवर ने। अच्छा, तो जैसे ये भाई ने कहा है कि जो 5-10 हज़ार रुपया उस पर बजट दे रहे हैं, क्या ये काफ़ी है? सर 700 रुपये मन पट्ठे एक बच्चा डेली 3 मन पट्ठे खान दिया 1000 रुपये का चोकर खांदा पिया डेली 5,000 रुपया खर्चा खांदा तो 10,000 लैके असी की करांगे ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ जो खरीदार आप यानी कि आपसे जो खरीदने आता है वो आपके साथ जो जानवरों का जो रेट कम और मजाक ज़्यादा करता है, या आप ये कहना चाह रहे हैं? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ परेशान करने वाले चोखे लोग ने। सही है, कुछ सहूलत भी है मंडी में आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ सहूलत भी दी गई है कि नहीं? सहूलत सारे ते कादी जे ते अपनी मदद आप भी कोई करते पे ने सारी ना कोई लैट ना कोई गल ना कोई बात नेरे च बह रहे ने व्यापारी तो कोई सहूलत नहीं जिथे एवं गल्लां ही करी जाते हैं कि सहूलत गवर्नमेंट ही मंडी कोई गवर्नमेंट ही मंडी नहीं है। सहूलत सानू तां ना साडे कोल लगे फिर सानू लैट देन पक्खा देन कोई ना कोई सहूलत होवे सानू एक सिर्फ ट्राली पानी दी लिया खिलार छड्डदे ने साई दिहाड़ी वो मुक जाती तो उत्थे खलोती रहती मुड़ के नलका घेड़ के डांदे रहो। सिर्फ एक टैंकर एक दिन में जानवरों के लिए? हाँ जी एक ही आंदा वो खड़ा उन्दी पानी खत्म हो गया पानी 12 बजे का मुक्का अजे तक लैन नहीं पानी आए। जो यहाँ पे व्यापारी हैं जो खरीदार हैं उनके लिए कोई ठंडे पानी का इंतजाम है कि नहीं? इतने मैं ना गर्म पानी पी के पित निकल आई बंदियां नूं इधर साड़ निकलिया गोडे गोडे तो ये ठंडा सानू कित्थों मिलना है। अच्छा जी, तो चारा यहाँ से आसानी से मिल जाता है? कोई करीब को मंडी है कि ये भी दूर से लाना पड़ता है? नहीं मंडी करीब ही है 700 रुपये मन पट्ठे देंगे जी उन्होंने भी डबल रेट कर दिते ने वो आंदे ने असीं मुसलमान ना दे रह गए अगों पिछों 200 रुपये मन है हूँ 800 रुपये मन आंदे असीं मुसलमान हाँ। चारे के रेट डबल से ट्रिपल हो गए हैं। हाँ जी तो दसो असीं कितों इन्हां नूं पाने तो है ना सुक्की तूड़ी इन्हां कोई नहीं खानी इन्हां नाल जुल्म करांगे तो साडे नाल हो जाएगा दसो असीं की करिए सर जी। अच्छा जो यहाँ पे कोई जो वेटरनरी डॉक्टर होता है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डॉक्टर या जो इसकी डिस्पेंसरी इनके लिए जानवर को हिफाजती टीके लग रहे हैं जब आप मंडी में आते हैं कि कोई नहीं? सारा मैं कल लाहौर मच्छी लैके आया ने थोड़े घट पट्टे खाधे ने अगे वो लैके गए कि चेक करो उन्हें वेख के इन्नी ना जिवें बंदे नूं फकी नहीं देते इन्नी फकी देती इनू दे छड्डो जी ये सही हो जाएगी वो बेचारी उंज ही खलोती तो डॉक्टर साहब ने तेरे साडी रिपोर्ट लिख ली कि फलानी बच्ची तू दवाई दे छड्डी है तो साडा ना कोई टीका लगा ना दवाई है तो इन्नी जिवें बंदा इन्नी जिवें फकी नहीं ढिड पीड़ वास्ते बंदा आप खांदा उन्नी को दवाई दी बच्ची वास्ते आ बच्ची वेख लो
प्राइवेट डॉक्टर से फिर आपने दवाई ली है? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਡੰਗਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਪੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬਾਹ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ही चंगे, अपनी मदद आप कर लेने हैं। जी, जैसा कि आप भाई की बात सुन रहे हैं कि यहाँ पे शिकायत के अंबार हैं, ना कोई इनको तो फैसिलिटेट किया जा रहा है, और जो हर जानवर पे जो इन्होंने एक अलहदा से टैक्स कह लें, वो मंडी का टैक्स लगाया हुआ है, वो कोई 500 रुपया ले रहा है, कोई छोटे जानवर पे कोई 100 रुपया ले रहा है, कोई 200 रुपया ले रहा है, जैसे कोई बेचारा कोई व्यापारी फंस जाए वैसे फसा रहे हैं। तो अंदर वड़न दी उतों अंदर वड़न दा 500 रुपया जानवर लैन दे, 500 रुपये जानवर ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਈਏ, 500 ਦਾ 1000 ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਹੂਲਤ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ये जो पुलिस वाले हैं जो इधर बैठे हुए हैं, वो शाम को चले जाते हैं? इधर कोई रात ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਘੂੰ ਬਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇ ਹੈਗੀ। जी, ये नाअहली समझें या एडमिनिस्ट्रेशन की जो आप कह लें कि गफलत है, जो इन व्यापारियों के साथ इतना नारवा सलूक अख्तियार किया जा रहा है, और इनको जो इनके जो बेसिक राइट्स हैं, जो मंडियों में आने के बाद जो इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इनसे जो कह लें कि टैक्स ही कह लें उसको, जो टैक्स कलेक्शन की जा रही है, उसकी मद में भी इनको कोई सहूलियात प्रोवाइड नहीं की जा रही। हमें बाला से ये रिक्वेस्ट ही है कि इन व्यापारियों की जो शिकायत हैं उसका अजाला किया। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं महकमा लाइफस्टाइल के जो काउंटर पे, जहाँ पे आने वाले जानवरों को वैक्सीन वगैरह और जो भी बीमार जानवर हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पे मौजूद डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि यहाँ कितने जानवरों को इन्होंने ट्रीट किया है, और कितने जानवरों को यहाँ पे वैक्सीन वगैरह और जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने या जो महकमा लाइफस्टाइल ने दी है वो कैसे सवारी हैं उनको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, आपका सबसे पहला सवाल तो ये है कि जानवरों कितने का ट्रीटमेंट किया। ये आज राउंड तकरीबन 400 के करीब जानवरों का ट्रीटमेंट हो चुका है जी। 400 जो जानवर हैं उनका ट्रीटमेंट हो चुका है? हो चुका है इन जानवरों का। इनमें मुख्तलिफ केसेज हैं, यानी कि एमरजेंसी में हीट स्ट्रोक आ जाता है, या जानवरों को एनोरेक्सिया के केसेज आ जाते हैं, हाई फीवर आ जाता है मुख्तलिफ, यानी कि आजकल जानवरों को प्रॉब्लम आ रही है लेमनेस की, यानी कि जिसमें जानवर लंगड़ा के चलते हैं, उनके खुरों में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो जो जानवर हैं वो यहाँ पे काउंटर पे लाना लाजमी है कि आप खुद भी जाके व्यापारियों को भी फैसिलिटेट करते हैं? जी, प्रेफर तो यही करते हैं कि आप इधर लेके आ जाएं। इन केस अगर कोई जानवर इस कंडीशन में है कि वो इधर नहीं आ सकता तो फिर हम खुद उसके पास चले जाते हैं। अच्छा, कोई व्यापारी आपसे कोई शिकायत तो नहीं कर रहा कि आपने हमारे जानवर का ट्रीटमेंट किया है या आप हमारे जानवर का सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे? क्या आप व्यापारी आपसे खुश हैं या ना खुश हैं? ये तो आप खुद उनसे पूछ सकते हैं कि वो खुश हैं कि नहीं खुश, क्योंकि हम तो कहते हुए अच्छे नहीं लगते कि यार वो बड़े खुश हैं। क्योंकि सबसे पहले काम हमने ये किया है कि जितने भी जानवर मंडी में आए हैं ना, सबका जो है ना एंटी LST और एंटी टिक वायरस जो है उसका स्प्रे हमने करवाया सारी मंडी में सभी जानवरों को। उसके बाद वैक्सीनेशन वाला जो कार्ड है उनका वो चेक किया है कि कौन से जानवरों को वैक्सीनेशन हुई है लंपी स्किन डिजीज़ की। जो जानवर लंपी स्किन डिजीज़ वाला वैक्सीनेटर है वही मंडी में ला सकते हैं, इसके अलावा और कोई जानवर को मंडी में नहीं ला सकते। अच्छा, अभी तो ये गर्मी का काफ़ी ज़्यादा जून चल रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है हीट स्ट्रोक के ही ज़्यादा जो मवेशी हैं जो आए होंगे, तो आप इस हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो जो व्यापारी हैं उनको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? उसके लिए हमने ना मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हुई हैं, सभी व्यापारियों को इकट्ठा करके उनको मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं कि यार ये जो जानवर हैं इनको हीट से कैसे बचाया जाए। इसमें हमारे डिप्टी साहब हैं और वेटरनरी ऑफिसर साहब हैं और दूसरे लाइफस्टॉक की दीगर टीम जो है ना वो सभी अपने काम में मसरूफ़ अमल है। वो हर 5-10 व्यापारियों को इकट्ठा करके आज भी उनकी मुख्तलिफ जो है ना एक्टिविटीज़ जारी हैं। तो जो लंपी स्किन डिजीज़ है जो अभी दोबारा से फिर एक्टिव हुई है जानवरों में, अब उस हवाले से आप कुछ बता दें कि वो इतनी ही जो पहले इतनी इसमें शिद्दत आई थी उसी शिद्दत से है या अभी कुछ इसमें थोड़ा डाउनफॉल ही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा महकमा लाइफस्टॉक ने ओवरऑल पंजाब में बहुत अच्छा वर्क किया है। और उस हवाले से अगर देखा जाए ना लास्ट ईयर जब
बीमारी शुरू हुई थी उस लिहाज से देखा जाए तो अब तो 1% भी केसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, आमतौर पे कोई एक आध जानवर को हो भी जाता है। लेकिन जब हमने विजिट किया है, कोई कोई जानवर हमें देखने में मिला भी है लंपी स्किन वाला। नहीं नहीं, वो हमने जितने भी जानवर रखे हुए हैं ना इधर मंडी में, कोई एक जानवर भी जो है ना उसको लंपी स्किन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी टीम गेट पे मौजूद है, इन पॉइंट पे भी और आउट पॉइंट पे भी। अच्छा, जो अभी आप काउंटर पे कितने डॉक्टर हजरात मौजूद हैं जो इन व्यापारियों की खिदमत कर रहे हैं, इस टाइम जानवरों की खिदमत कर रहे हैं? हमारी असल में 3 शिफ्टें चल रही हैं इधर, ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक इधर हम जानवरों की खिदमत के लिए पेशे अमल है, ठीक है। और हमारा पूरा लाइफ स्टॉक का स्क्वाड जो होता है ना, जिसमें वेटरनरी ऑफिसर, वेटरनरी असिस्टेंट, AIT टेक्नीशियन, क्लास 4 के मुलाजमीन सारा शामिल है, वो पूरे का पूरा हमारे पास अवेलेबल होता है इधर। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे 3 शिफ्टों में काम जारी है। महकमा लाइफस्टाइल जो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है अपने यहाँ पे जो कामों की मंडी में आए जो व्यापारी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए 3 शिफ्टों में काम जारी है। और हर मवेशी को, हर आने वाले जो जानवर को उसकी जो वैक्सीन है, जो लंपी स्किन की वैक्सीन है और बाकी जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो दे के ही इधर मंडी में शिफ्ट किया जा रहा है। पे जहाँ पे आए हुए जो व्यापारी हैं उनको सहूलियात देने के लिए काउंटर कायम किया गया। और हम डॉक्टर साहब करते हैं जी, आप अभी तक यहाँ पे कोई व्यापारियों को कोई मसला पेश आया है या आपने कितने व्यापारियों को यहाँ पे ट्रीटमेंट दी है? यहाँ पे जी पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, फीवर के आ रहे हैं, हेडेक के आ रहे हैं, ज़्यादा एलर्जी के पेशेंट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए गर्मी दाने, और इसी तरह के पेशेंट माँ खारश, इसके बीज, ये वो इस तरह के पेशेंट ही हैं ज़्यादा। बाज़ हैजे के पेशेंट भी हैं जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं, कुछ ऐसे मरीज़ भी हैं जो कि हमारे देखने वाले, फिर हम उनको TH को रेफ़र कर देते हैं। अच्छा सर, आप डेली बेसिस पे कितने यहाँ पे जो पेशेंट है आप डील कर रहे हैं जिनको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं? डेली बेसिस पे हमारे पास कुछ 10, 15, 20 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा कम भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हुकूमत की तरफ से अच्छी सहूलत है और ये सहूलत मिलनी चाहिए। काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं और खुराक का भी मसला होता है उनको इधर खाने का, तो फिर पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, हैज़ा हो जाता है, उनके लिए ORS का भी इंतज़ाम है। सारी कुछ मेडिसिन हमने रखी है जो एमरजेंसी के लिए, अगर कोई ज़्यादा हैवी एमरजेंसी है तो फिर हम उसका रेफ़र कर देते हैं। तो सर यहाँ पे अब आप कितनी शिफ्टों में काम कर रहे हैं? सुबह से लेके शाम तक है, 2 शिफ्टें हैं, 3 शिफ्टें हैं, कितनी शिफ्टों में आप काम कर रहे हैं? ये हमारी 2 शिफ्टें हैं जी, महकमा हेल्थ की 8 से 2 बजे तक है और 2 से रात 8 बजे तक है। 112 की जो है ना वो रात 12 बजे तक है। सुबह भी होती है और शाम को भी होते हैं, वो उनके सहूलत ज़्यादा अवेलेबल है इधर। जी, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे रेस्क्यू भी हमतन गोश यहाँ पे जो व्यापारियों की मदद के लिए 24 आवर मौजूद हैं और जो पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है उसको रेफ़र कर देते हैं और बाकी यहाँ पे 15-20 के हिसाब से जो व्यापारी हैं उनको डेली ट्रीट किया जा रहा है। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ पे व्यापारियों की भी शिकायत सुनी और यहाँ पे जो महकमा लाइफस्टाइल की जानिब से जो लगाया गया काउंटर है और THQ की जानिब से और रेस्क्यू की जानिब से जो काउंटर्स लगाए गए हैं, जो व्यापारियों और मवेशियों की जो मदद के लिए जो काउंटर कायम किए हैं, वहाँ पे भी आपने बातचीत सुनी। तो इजाज़त दीजिए अपने होस्ट डॉक्टर मियां कैसर, बका न्यूज़ कामों की।